यह आदमी बिस्तर के नीचे छुप जाता है और बिस्तर हिंसक रूप से हिलने लगता है और वो चुपचाप बिस्तर के नीचे इसका आनंद लेता है। मित्सुई नाम का आदमी बचपन से ही अस्तित्व की भावना के साथ बड़ा हुआ है, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य उसके वजूद को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन एक दिन कक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय यह लड़की उसको एक नोट थमा देती है और उसकी मदद करती है और उसके बाद उसे बहुत अभूतपूर्व महसूस होता है। लेकिन इस बात को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो अभी भी उसे को याद करता है और उन यादों में लड़की की मुस्कान है। लेकिन उसे लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो लड़की के ठिकाने के बारे में पूछता है और वो उसके बारे में सब कुछ पता लगाता है और उसका इंतजार करता है। लेकिन वो लड़की थकी हुई लग रही थी और बहुत ही उदास भी। लेकिन अचानक लड़की उसे देखती है, लेकिन मित्सुई उससे बात नहीं करता। तो उसने सोचा कि वो अचानक ऐसी क्यों हो गई है। फिर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और लड़की के घर के सामने एक दुकान खरीद ली और पहली मंजिल पर एक्वेरियम खोल दिया और दूसरी मंजिल से वो लड़की को देखता है और तीसरी मंजिल में वो रहता है और अपनी पुरानी फोटो देखता है। फिर वो लड़की की तस्वीर को बड़ा करता है और दीवार पर पोस्ट कर देता है और फिर प्लास्टिक के पुतले के साथ महिला की पसंदीदा पोशाक तैयार करता है और उसे अच्छे से देखता है और उस पुतले को अजीब ढंग से छूने लगता है। फिर वह टेलीस्कोप को बाहर निकालता है और लड़की के घर में देखता है और उस दिन उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसे बहुत दुख हुआ। रात के खाने पर लड़की के पति ने लड़की के चेहरे पर एक गिलास पानी फेंका और फिर लड़की को मुक्के और लातों से मारने लगा। लेकिन पति खिड़की पर पर्दे कर देता है। फिर मित्सुई चुपके से लड़की के घर चला जाता है और देखता है कि लड़की की आंख में चोट लगी है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो आदमी डायपर डालता है और उनके बेड के नीचे छुप जाता है और लड़की और उसके पति के जुनून को महसूस करता है। फिर उसने देखा कि बिस्तर से उठने के बाद लड़की को बहुत पीटा जाता है और उस दिन लड़की मछली खरीदने के लिए लड़के के पास आती है और वह मछली देखती है और लड़का मछली को घर भेजने में लड़की की मदद करने का अवसर लेता है और वो लड़की के घर की चाबी उठा लेता है और उसकी कॉपी करता है। आने वाले दिनों में वो प्रतिदिन शाओमी के घर जाता है और सिंक साफ करने में मदद करता है और फिर वो उसके घर में कीड़े फेंक देता है और फिर वो उस जगह पर लेटता है जहाँ लड़की सोती है और लड़की के शरीर को महसूस करता है और वो हर हफ्ते लड़की को एक नोट भी भेजता है और एक कार्ड बनाकर भेजता है और जब लड़की कूड़ा फेंकने आती है तो वो उसे हर रोज देखता है। लेकिन वो अब इससे संतुष्ट नहीं हो पाता है और सीधे लड़की के बिस्तर के नीचे छिप जाता है और बिस्तरों के बीच की दूरी का आनंद लेता है। लेकिन वो लड़की की निजी जिंदगी चुरा रहा है। फिर एक दिन उसके पति को एक कार्ड मिलता है। यह मित्सुई था जिसने यह लड़की को दिया था। नतीजतन वो लड़की को बहुत मारता है और वो आदमी उस लड़की को बहुत चोट पहुंचाता है। फिर आदमी लड़की को पानी में डुबाता है, लेकिन लड़का लाचार होकर कुछ नहीं कर पाता और उस रात आदमी जब सो रहा था उसने भीगी हुई लड़की को प्यार से लपेट दिया और एक जगह सुला दिया। जब लड़की उठी तो उसने एक अभूतपूर्व गर्मजोशी महसूस की और उसे हर महीने फूल मिलने लगे और लड़की हर रोज मछली को देखने लगी और वो अपने परिवार का ख्याल रखने लगी। और वापस बिस्तर में वो हवा से कहने लगी, मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, और रोने लगी। और मित्सुई मदद की पुकार सुनता है और लड़की को बचाने का फैसला करता है। और रात के खाने के दौरान लड़की कहती है कि वो अपने बीमार पिता से मिलने के लिए घर जाएगी, लेकिन पति उसे जाने से मना कर देता है और लड़की अपने पति को सीधे थप्पड़ मारती है और जवाब में उसका पति कांटा उठाता है और उसके हाथ में मारता है और फिर लड़की को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। हालांकि पर्दे के पीछे मित्सुई शुरुआत करने की हिम्मत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है और लड़की को उसके पति द्वारा पीटे जाते हुए देखकर कायल लड़का बाहर आने की हिम्मत नहीं करता और वो अपनी कमजोरी से भी नफरत करता है। और अगले दिन वो लड़की को बचाने का मन बनाता है। फिर लड़का उस लड़की की कार देखता है जब वो भागने वाली थी। अंत में उसे पति द्वारा पकड़ लिया जाता है और घर लौटने के बाद उसका पति उसे फिर मारता है और लड़की जल्दी में चाकू उठाती है, लेकिन आदमी उसे गुस्से में जमीन पर धकेल देता है और चाकू उठाकर लड़की की ओर चलता है और लड़की मदद के लिए चिल्लाती है। और इस नाजुक मोड़ पर लड़का उसके पति को तेज बिजली का झटका देता है, लेकिन इस समय वो आदमी को खुद मारना चाहती थी, लेकिन लड़का उसे दूर धकेल देता है और खुद उसे मारने का फैसला करता है और अंत में एक जगह शांति से बैठ जाता है और याद करता है कि उसकी जिंदगी कितनी बेकार थी और उसने कैसे अपनी जिंदगी गंवा दी। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व पत्थर के नीचे एक छोटे से कीड़े जैसा है। फिर लड़की मित्सुई के पास आती है और अपनी फोटो देखती है और उसे मित्सुई का नाम और साल की घटनाएं याद आ जाती हैं और वो लड़के के पास जाती है और मित्सुई का नाम चिल्लाती है और लड़का उसकी ओर देखता है और वो खुश होकर मुस्कुराने लगता है, शायद इतने साल बाद लड़की को पाकर। और बस उसे फिर से उसका नाम पुकारते सुनकर उसे बहुत खुशी होती है और वो विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन वो प्यार करने को तैयार है और अपना सब कुछ दे देता है। क्या आपको लगता है कि प्यार के लिए ऐसी चोरी को माफ किया जा सकता है?